अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आज रेफरेंस दायर किया गया और बताया यह जाता है, समा ने यह खबर चलाई कि आधे ही घंटे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो रेफरेंस वापस ले लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इस रेफरेंस को दायर किया गया था और इसके पीछे मकसद यह था कि सिकंदर सुल्तान राजा अब इस काबिल नहीं रहे कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकें और ना ही उन पर एतमाद है और उसके खिलाफ जो है वो 2 सूबों ने करारदादें भी पेश कर दी हैं। तो अब ना तो इखलाकी ना कानूनी तौर पर जवाज बनता है कि सिकंदर सुल्तान राजा इस ओहदे के ऊपर कायम रह सके। लेकिन फिर खबर समाने चलाई, नहीं जी, वो रेफरेंस दायर करने के बाद आधे घंटे के बाद ही वापस ले लिया गया। और हिना परवेज भट्ट साहिबा ने इसके ऊपर प्रॉपर ट्वीट किया और ने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यू टर्न, आधे ही घंटे के बाद रेफरेंस को वापस ले लिया। यानी कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आप एक रेफरेंस को जमा करवाते हैं और जमा करवा के 30 मिनट्स के बाद उस रेफरेंस को वापस ले लेते हैं। अब तक ये खबर आप तक पहुंची है। मैं आपको इसकी तफसील देने जा रहा हूं। क्यों मैं इसे कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की चाल कामयाब हुई। ठीक है, तहरीक इमरान खान ने पर्टिकुलरली एक और मामले में क्या चाल इख्तियार की और वो मामला भी इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है। और ये रेफरेंस जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो इसको वापस लिया गया है, इसकी क्या वजह है। अच्छा, इसको जानने से पहले कि इसके पीछे क्या वजूहात थी और फिर 30 मिनट के अंदर ये फैसला क्यों हुआ, पहले समझ लीजिएगा कि इस रेफरेंस में जो रेफरेंस दायर किया गया था उसका कंटेंट क्या था, या उसका मतन क्या था, या उसमें क्या मवाद था जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का यह मानना था और यह दावा किया गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इनको फारिग करे और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए। उसके बीच में 2 चीजें रखी गई थी। एक तो यह रखा गया था कि देखें, ये जो फैसला आया है ये उजलत में आया है और जो पीटीआई के खिलाफ है। दूसरा, ये फैसला गलतियों से भरपूर है। और तीसरा, ये कहा गया था कि इस फैसले से पहले पीडीएम के जो लोग हैं वो 2-3 दिन पहले जाके मिलते हैं सिकंदर सुल्तान राजा से और सिकंदर सुल्तान राजा उसके बाद इसको जो है ना वो इस फैसले को जारी कर देते हैं। तो पीटीआई ने ये प्ली ली और कहा, उसमें जो लिखा था कि चूंकि अब इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है और इनके ऊपर जो है वो अब शक जाहिर किया जा रहा है और ये अब सबूत सामने आ चुके हैं कि ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, लिहाजा इन्हें घर जाना चाहिए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ये इस्तदा करती है कि हम इनके नीचे किसी भी किस्म के जो है ना वो इलेक्शंस करवाने के हक में नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा थी। अब हुआ ये कि जब ये रेफरेंस अभी तैयार ही हो रहा था, मैं आपको असल कहानी बताने जा रहा हूं कि ये सारा जो आधे घंटे की वापस लेने वाली स्टोरी क्या है। अच्छा, बाबर अवान से जब इस सिलसिले में बात हुई तो बाबर अवान का कहना है कि देखें, ये बात ऐसा नहीं है, ना तो हमने रेफरेंस दायर किया था और ना रेफरेंस वापस लिया था। हाँ, उसकी तैयारी जरूर जारी थी। जो रेफरेंस जो हमने अभी सामने आया, मीडिया पे भी आया और वो जो देखा, उसके नकात कुछ वो थे जिसमें हमने वो ये समझते हैं कि हमने कुछ चीजों को मिस कर दिया था। मिसाल लीजिए, मैंने आपके सामने कल तफसीलन एक खबर रखी थी और मैंने आपको बताया था नाज़रीन कराम के 2 फैसले आए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 फैसले आए हैं। एक फैसला वो वर्डिक्ट जो आप समझ लीजिएगा कि जो प्रिंट करवा कर मीडिया को दिया गया और कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है और उसको मीडिया ने चलाया। उसका जो एक खास पैराग्राफ है, उसका इख्तिताम जो है वो यहां पर होता था, द ऑफिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू इनिशिएट एनी अदर एक्शन अंडर द लॉ इन द लाइट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द कमीशन। यानी कि ये पैराग्राफ यहां पे खत्म हो रहा था। मैं कल इसके बारे में तफसीलन आपको बता रहा हूं, कुछ सिर्फ आपको जो है ना उस बारे में थोड़ी सी दोबारा से जो है ना वो आगाही देना चाह रहा हूं कि वो खत्म यहां पर हो रहा था कि दिस ऑफिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू इनिशिएट, यानी कि आप कोई भी एनी अदर, देख रहे हैं, एनी अदर एक्शन, कोई भी आप एक्शन लीजिए अंडर दी लॉ, यानी कि कानून के अंदर रहते हुए कोई भी आप एक्शन ले लीजिए। फिर जो रात दूसरा फैसला आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वहां पर एक लाइन का इजाफा किया गया था और वो ये था, इंक्लूडिंग, ये मैं वो भी दोनों चीजें भी आपके सामने चला रहा हूं, इंक्लूडिंग फॉरवर्डिंग द केस टू द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को ये केस फॉरवर्ड करने के साथ आप और कोई भी जो है ना वो एक्शन ले सकते हैं। यानी कि इसको स्पेसिफिक कर दिया गया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने तमाम एक्शंस लिए। अब जो रेफरेंस सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ दायर किया जा रहा था, नाज़रीन कराम इस बात को समझिएगा, उसमें इस पॉइंट को नहीं रखा गया था और कुछ कानूनी निकात को मिस किया गया था।
और बाबर अवान कहते हैं कि ये रेफरेंस अभी दाखिल भी नहीं हुआ था, दायर भी नहीं किया जाना गया था, तो वापस लेने वाली तो बात ही कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसका वो एक मतन सामने आ चुका था, लोगों को अंदाजा हो चुका था कि इसमें क्या क्या बात हो रही है, और जिन कानूनी निकात को मिस किया गया, जिन कानूनी निकात को इसमें शामिल नहीं किया गया, पर्टिकुलरली इस मामले में, और फिर उस मामले को भी मिस किया गया था कि यानी कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो कि असल में पाकिस्तानी हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, उनको गैर पाकिस्तानी जो है वो शो कर दिया गया। अब ट्विटर के ऊपर जो है ना वो भरमार पड़ी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं क्या मतलब आप देखें ना, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वो वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो फिर क्या शर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूं कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि अगर मुझे कल को कहे कि भाई तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तो मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी गाली क्या होगी कि मैं अपने मतलब मेरी जो है ना वो शिनाख्त आपने छीन ली। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है ये आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या आप किसी को आइडेंटिटी क्राइसिस में मुब्तला कर रहे हैं कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी शिनाख्त क्या है, उसे पता ही नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब यह है, तो इन दो चीजों को सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ अब मेन सबूतों के तौर पर रखा जा रहा है, मेन चीजों के तौर पर रखा जा रहा है, इसलिए इस रेफरेंस के अंदर जो है वो दो चीजों को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब दूसरा इस बारे में आ गया, मैंने आपको थंबनेल के ऊपर एक और लाइन लिखी थी कि तहरीक इंसाफ की चाल काम कर गई। वो क्या थी? आज राना सनाउल्लाह साहब का दिल था कि तसादुम हो। वो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के बाहर आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी। यहाँ लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी आपने देखा कि वो बाहर वहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे, लोग जो है वो एहतजाज कर रहे थे। अब हुआ ये, बात को समझिए कि लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो राना सनाउल्लाह को ये जहन था, उन्होंने रात प्लानिंग की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए। तो आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मवाद इकट्ठा किया, मतलब वही जो इन्होंने, आपको याद होगा कि इससे पहले एहतजाज के ऊपर किया था, डंडे सोटे बरसाए थे और फिर जो शैल बरसाए गए थे। आज भी इन्होंने एक बड़ी तादाद के अंदर वहां पर मवाद इकट्ठा कर लिया था। आज इनका दिल था कि पुलिस और अवाम, इस्लामाबाद पुलिस को और अवाम को आमने सामने कर दिया जाए, आमने सामने जो है ना वो ले आया जाए। और आज इसके लिए इन्होंने जो है ना वो पूरी तैयारी भी की थी, पूरी फील्डिंग सेट की थी। एन मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ ने जो चाल चली है वो ये है कि एहतजाज का मकाम ही बदल दिया, और राना सनाउल्लाह साहब जो फील्डिंग लगाए बैठे थे, जो सेटिंग किए हुए बैठे थे, और जिस तरह से उनका वो जहन था, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन किराम आज हमने ये देखी कि वो जो है ना वो इनकी धरी की धरी रह गई हैं। तो यहां पर भी इनको इस महाज के ऊपर भी जो है वो आज शिकस्त। तो आज ये बिफरे हुए हैं, इनके जहन काम नहीं कर रहे हैं, आज इनकी अक्ल काम नहीं कर रही है कि आज इनके साथ जो है वो हुआ क्या है। इसलिए ये इधर की उधर और उधर की इधर जो है ना वो बातें जो है वो किए जा रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है, मैं आपके सामने रख दूं कि जनाब दोनों चीज़ों के, दोनों जगहों के ऊपर यानी कि इस महाज में भी शिकस्त इन्होंने खाई है, और दूसरा ये जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो रेफरेंस फाइल किया उस रेफरेंस को आधे ही घंटे के बाद खारिज कर दिया गया, और वो रेफरेंस जो है वो आधे ही घंटे के बाद जो है ना वो वापस ले लिया गया। ये सरासर झूठ है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं, और जो हकीकत है, जो कहानी असल सच में है, वो सबूतों के साथ जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। सबूत मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि असल कहानी क्या है। सो ये अब तक की स्टोरी, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।